हेलो इंजीनियर्स। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में बेसिक 100 इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। अगर आप लोग सिविल इंजीनियर या डिप्लोमा होल्डर हो तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए 100 पॉइंट। जैसे एक नंबर में व्हाट इज़ द हाइट ऑफ पैरापीट वॉल शुड बी। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा फिगर में, ये पैरापीट वॉल है। पैरापीट वॉल का हाइट कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, हाइट ऑफ पैरापीट वॉल शुड बी 1 मीटर। जो पैरापीट है, पैरापीट वॉल, उसका जो हाइट जो होता है 1 मीटर। जैसे दूसरा है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ डीपीसी। डीपीसी का थिकनेस कितना होता है? डीपीसी मीन्स डैम प्रूफ कोर्स। डीपीसी का जो थिकनेस जो होता है 2.5 सेंटीमीटर। अगर इंच में बोला जाए तो 1 इंच बोल सकते हो। जैसे नेक्स्ट है थर्ड नंबर में हाइट ऑफ बिल्डिंग आर। जो बिल्डिंग का हाइट कितना होता है 1 फ्लोर से लेके दूसरे फ्लोर के। जैसे बिल्डिंग का जो हाइट होता है 3.15 मीटर होता है। अगर फीट में बोला जाए तो 10 फीट बोल सकते हो। जैसे नेक्स्ट है फोर्थ नंबर में व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। 1 बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है? तो इसका जो आंसर है 0.0347 मीटर क्यूब। अगर क्यूबिक फीट में बोला जाए तो 1.25 क्यूबिक फीट होता है। जैसे नेक्स्ट है 5 नंबर में वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट आर। 1 बैग सीमेंट का वेट कितना होता है? 50 kg। जैसे नेक्स्ट है 6 नंबर में व्हाट इज द हाइट ऑफ विंडो। विंडो का हाइट कितना होता है? 2.1 मीटर। जैसे नेक्स्ट है 7 नंबर में द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब आर। जो स्लैब जो होता है उसका मिनिमम थिकनेस कितना होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है 125 mm तक होता है स्लैब का मिनिमम थिकनेस। जो नेक्स्ट है 8 नंबर में नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट इन 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितना नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट होता है? इसका जो आंसर है 28.8 बैग ऑफ सीमेंट 28.8 बैग ऑफ सीमेंट होता है 1 मीटर क्यूब में। जैसे नेक्स्ट है 9 नंबर में द थिकनेस ऑफ लिंटर आर। लिंटर का थिकनेस कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर होता है लिंटर का थिकनेस। जैसे नेक्स्ट है 10 नंबर में द मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज इन स्लैब। स्लैब में मिनिमम कितने mm का डायमीटर का बार यूज हम कर सकते हैं? मिनिमम, कम से कम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 8 mm का बार रहेगा तो हम लोग यूज कर सकते हैं मिनिमम। इससे कम डायमीटर का बार हम लोग स्लैब में यूज नहीं कर सकते। जैसे नेक्स्ट है 11 नंबर में लिंटर इज प्रोवाइडेड एट 2.4 मीटर इन केस ऑफ ब्रिक वॉल। ब्रिक वॉल के केस में लिंटर को हम लोग 2.4 मीटर पे प्रोवाइड किया जाता है। जैसे नेक्स्ट है 12 नंबर में मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज इन कॉलम। कॉलम में मिनिमम कितने mm का डायमीटर का बार यूज करना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 12 mm। इससे कम नहीं यूज करना चाहिए मिनिमम डायमीटर ऑफ बार कॉलम में। जैसे नेक्स्ट है 13 नंबर में मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज इन डोवेल बार। इसका जो करेक्ट आंसर है 12 mm। जो नेक्स्ट है मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार यूज इन स्लैब। स्लैब में मैक्सिमम कितने mm का डायमीटर का बार हम लोग यूज कर सकते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है 1/8 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब। 1/8 जो थिकनेस का जो स्लैब रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो जितना आएगा वो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार हम लोग यूज कर सकते हैं स्लैब में। जैसे नेक्स्ट है डायमेंशन टॉलरेंस ऑफ क्यूब आर। जो क्यूब है जैसे दिख रहा होगा आप लोगों को फिगर में, क्यूब का डायमेंशन टॉलरेंस कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है +-2 mm तक होता है डायमेंशन टॉलरेंस ऑफ क्यूब का। जैसे नेक्स्ट है 16 नंबर में चेयर स्पेसिंग कितना होता है मैक्सिमम। इसका जो करेक्ट आंसर है 1 मीटर। जैसे नेक्स्ट है मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक का मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 15% इट्स ड्राई वेट। जैसे नेक्स्ट है 18 नंबर में इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सीमेंट का इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? जैसे इनिशियल सेटिंग टाइम बोला जाए तो 30 मिनट होता है एंड फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर तक होता है। जैसे नेक्स्ट है ओपीसी। ओपीसी मीन्स ऑर्डिनरी पोर्टलाइन सीमेंट होता है। जैसे डीपीआर का फुल फॉर्म होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जैसे नेक्स्ट है यूनिट वेट ऑफ आरसीसी। आरसीसी का यूनिट वेट कितना होता है? 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब पीसीसी का जो यूनिट वेट होता है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जैसे डेंसिटी ऑफ स्टील आर। स्टील का डेंसिटी कितना होता है? 7850 kg पर मीटर क्यूब। जैसे नेक्स्ट है 24 नंबर में मिनिमम नंबर ऑफ बार फॉर ए
स्क्वायर कॉलम एंड रेक्टेंगुलर कॉलम। स्क्वायर कॉलम के लिए मिनिमम 4 नंबर ऑफ बार यूज करेंगे एंड रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए 4 नंबर ऑफ बार मिनिमम यूज करना है। जो नेक्स्ट है फॉर सर्कुलर कॉलम के लिए 6 नंबर ऑफ बार, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर कॉलम के लिए 4 नंबर ऑफ बार यूज करना है मिनिमम, और सर्कुलर कॉलम के लिए 6 नंबर ऑफ बार यूज करना है कॉलम में। जैसे नेक्स्ट है 25 नंबर में 1 यार्ड इज इक्वल टू, 1 यार्ड में कितना फीट होता है, तो 3 फीट होता है 1 यार्ड इज इक्वल टू। जैसे 26 नंबर में वेट ऑफ स्टील, अगर स्टील का वेट निकालना है तो कौन से फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसका जो फार्मूला है d²/162.2, इससे हम लोग स्टील का वेट निकाल सकते हैं। अगर इस फार्मूला से यूज करेंगे तो पर मीटर का आएगा, 1 मीटर का वेट आएगा। अगर उसी में अगर स्टील 1 स्टील का जो लेंथ होता है 12 मीटर तक होता है, अगर 12 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रॉड का वेट आ जाएगा। जितना लेंथ रहेगा उसे आप मल्टीप्लाई कर देना, आपका वेट आ जाएगा। 27 नंबर में नेक्स्ट स्लोप ऑफ स्टेयरकेस, स्टेयरकेस का स्लोप कितने डिग्री से लेके कितने डिग्री तक होता है, इसका जो करेक्ट आंसर है 25 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक होता है स्टेयरकेस का स्लोप। जैसे नेक्स्ट है 28 नंबर में, 28 नंबर में द साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब आर, कंक्रीट क्यूब का साइज कितने से लेके कितना तक होता है, द साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब का साइज कितना होता है, तो 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm होता है कंक्रीट क्यूब का साइज। जैसे नेक्स्ट है द कंक्रीट क्यूब इन फिल इन, कंक्रीट क्यूब को कितने लेयर में फिल किया जाता है, तो कंक्रीट क्यूब को 3 लेयर में फिल किया जाता है। जैसे नेक्स्ट है द स्लम कोन आर फिल इन, इससे पहले था कंक्रीट क्यूब, जो ए है स्लम कोन को कितने लेयर में फिल किया जाता है, तो स्लम कोन को 4 लेयर में फिल किया जाता है, 4 लेयर में। जैसे नेक्स्ट है 31 नंबर में द मिनिमम एंड मैक्सिमम थिकनेस ऑफ शेयर वाल, शेयर वाल का मिनिमम एंड मैक्सिमम थिकनेस कितना होता है, अगर मिनिमम थिकनेस बोला जाए तो 150 mm एंड मैक्सिमम थिकनेस जो होता है शेयर वाल का 400 mm तक होता है। जो नेक्स्ट है 32 नंबर में यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इज यूज फॉर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को यूज कहाँ करते हैं, तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इज यूज फॉर कंप्रेशन टेस्ट ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का कंप्रेशन टेस्ट करने के लिए यूटीएम को यूज करते हैं, एंड टेंसाइल टेस्ट ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, स्टील रेनफोर्समेंट को टेंसाइल टेस्ट करने के लिए भी हम लोग यूटीएम को यूज करते हैं, यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही सिविल इंजीनियर रिलेटेड वीडियो लेके आता ही रहता हूँ। जो नेक्स्ट है 33 नंबर में द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का मिनिमम क्यूरिंग पीरियड कितना होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 7 डेज फॉर नॉर्मल वेदर कंडीशन। अगर नॉर्मल वेदर कंडीशन है वहाँ पर तो 7 डेज करना पड़ेगा, एंड 10 डेज फॉर ड्राई एंड हॉट वेदर कंडीशन। अगर ड्राई एंड हॉट वेदर कंडीशन है तो वहाँ पर 10 डेज करना पड़ेगा मिनिमम क्यूरिंग कंक्रीट का। जो नेक्स्ट है 35 नंबर में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम, कॉलम में स्टील का मिनिमम कितने परसेंटेज होता है, मिनिमम कितना परसेंटेज होता है कॉलम में स्टील, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 0.8% ऑफ ग्रोस एरिया के 0.8% होता है कॉलम में मिनिमम परसेंटेज स्टील का। जो नेक्स्ट है मैक्सिमम ऑफ स्टील इन कॉलम, कॉलम में जो मैक्सिमम स्टील जो होता है 6% ऑफ ग्रोस एरिया, मिनिमम होता है 0.8% ग्रोस एरिया के बराबर के, जो मैक्सिमम होता है 6% ऑफ ग्रोस एरिया। जो नेक्स्ट है 36 नंबर में नॉमिनल क्लियर कवर, फुटिंग का हो गया, कॉलम का, स्लैब एंड बीम का नॉमिनल क्लियर कवर कितना है, तो आंसर फुटिंग का नॉमिनल क्लियर कवर 50 mm, कॉलम का 40 mm, स्लैब का 20 mm, बीम का 25 mm तक होता है। जो नेक्स्ट है 37 नंबर में लिस्ट काउंट, जैसे कंपास हो गया, डंपी लेवल, ऑटो लेवल, थेडोलाइट, इन सब का लिस्ट काउंट कितना होता है। जैसे फर्स्ट में देख लेते हैं कंपास का जो लिस्ट काउंट जो होता है 30 मिनट्स, डंपिंग लेवल का जो मिनिमम लिस्ट काउंट होता है 5 mm स्टाफ का, डंपी लेवल स्टाफ का। जैसे ऑटो लेवल का सेम भी होता है 5 mm। जैसे थेडोलाइट का होता है 20 सेकेंड। जैसे नेक्स्ट है 38 नंबर में व्हाट इज द टाइज, अब टाइज किसे बोलेंगे, द
द ट्रांसफर रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम आर कॉल्ड टाई। जो कॉलम में जो ट्रांसफर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होता है उसको टाइज बोलते हैं। जिससे आप लोगों को दिख रहा होगा फिगर में, यही टाइज है, इसी को टाई बोलते हैं। जैसे नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टीरप्स। इससे पहले सा टाई, यह है स्टीरप्स। द ट्रांसफर रेनफोर्समेंट इन बीम आर कॉल्ड स्टीरप्स। बीम में जो ट्रांसफर रेनफोर्समेंट्स के लिए जो प्रोवाइड करते हैं उसी को हम लोग स्टीरप्स बोलते हैं। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा फिगर में, ये जो रिंग है इसी को स्टीरप्स बोलते हैं। अगर बीम में प्रोवाइड किया जाए तो स्टीरप्स बोलते हैं, अगर कॉलम में प्रोवाइड किया जाए तो उसे टाई बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे नेक्स्ट है 40 नंबर में फुल फॉर्म ऑफ टीएमटी। टीएमटी का फुल फॉर्म क्या है? इसका जो आंसर है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। जैसे नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ एसडी। एसडी का फुल फॉर्म क्या है? सुपर डक्टाइल बार्स। जैसे नेक्स्ट है 42 नंबर में फुल फॉर्म ऑफ HYSD, द हाई यील्ड स्टैंड डिफॉर्म बार। हाई यील्ड स्टैंड डिफॉर्म बार होता है इसका फुल फॉर्म। जैसे नेक्स्ट है 43 नंबर में फुल फॉर्म ऑफ CTD। CTD का फुल फॉर्म क्या होता है? कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार। जैसे नेक्स्ट है 44 नंबर में व्हाट इज द हाइट ऑफ राइजर इन स्टेयरकेस। स्टेयरकेस में जो राइजर होता है उसका हाइट कितना होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है 1.5 mm से लेके 200 mm तक होता है। स्टेयरकेस में जो राइजर होता है उसका हाइट 1.5 mm से लेके 200 mm तक होता है। जैसे नेक्स्ट है व्हाट इज द विड्थ ऑफ ट्रेड इन स्टेयरकेस। इससे पहले था राइजर, अब है ट्रेड। ट्रेड का विड्थ कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 250 mm से लेके 300 mm तक होता है ट्रेड का विड्थ। जो स्टेयरकेस में जो होता है ना ट्रेड, उसका विड्थ। जैसे नेक्स्ट है 46 नंबर में द मिनिमम हुक लेंथ ऑफ स्टीरप्स आर। स्टीरप्स का मिनिमम हुक लेंथ कितना होता है? 9D। इसका जो करेक्ट आंसर है 9D। जैसे नेक्स्ट है 47 नंबर में व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज क्या है इंडियन स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग? तो ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज है 19x9x9 सेंटीमीटर। जैसे नेक्स्ट है 48 नंबर में व्हाट इज द मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक। ब्रिक का मॉडुलर साइज क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 20x10x10 सेंटीमीटर। सभी सेंटीमीटर में है, 20x10x10 सेंटीमीटर। जैसे नेक्स्ट है 49 नंबर में नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितना नंबर ऑफ ब्रिक होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 500 नंबर ऑफ ब्रिक होता है 1 मीटर क्यूब में। जैसे नेक्स्ट है 50 नंबर में नंबर ऑफ ब्रिक इन 115 mm थिकनेस वाल फॉर 1 स्क्वायर मीटर। अगर 115 mm थिकनेस का वाल है तो उसमें 1 स्क्वायर मीटर में कितना नंबर ऑफ ब्रिक लगेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 56 ब्रिक लगेगा 1 स्क्वायर मीटर के लिए, अगर उसका वाल का जो थिकनेस है 115 mm है तो। जैसे नेक्स्ट है 51 नंबर में 8 to 12 kg ऑफ बाइंडिंग वायर इज यूज पर मेट्रिक टन ऑफ स्टील। पर मेट्रिक टन ऑफ स्टील के लिए 8 से लेके 12 kg बाइंडिंग वायर यूज होता है, आवश्यकता होता है। जैसे नेक्स्ट है 52 नंबर में द सीमेंट इंग्रेडिएंट आर बर्न एट। कितना डिग्री में बर्न होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सीमेंट का इंग्रेडिएंट बर्न होता है। जैसे नेक्स्ट है 53 नंबर में 1 BH स्टैंडर्ड फॉर। 1 BH का स्टैंडर्ड फॉर क्या है? फुल फॉर्म क्या है? तो 1 बेडरूम, 1 हॉल एंड 1 किचन। जैसे नेक्स्ट है 54 नंबर में शॉर्ट कॉलम फेल इन क्रॉसिंग। शॉर्ट कॉलम जो होता है जैसे आप लोगों को दिख रहा भी होगा, एक शॉर्ट कॉलम है, शॉर्ट कॉलम हमेशा क्रॉसिंग में फेल होता है। जो नेक्स्ट है लॉन्ग कॉलम फेल इन बकलिंग। लॉन्ग कॉलम बकलिंग में फेल होता है, जो शॉर्ट कॉलम है वो क्रॉसिंग में फेल होता है। जैसे नेक्स्ट है 56 नंबर में इंटरमीडिएट कॉलम आर फेल बोथ इन बकलिंग एंड क्रॉसिंग। इंटरमीडिएट जो कॉलम है वो बकलिंग एंड क्रॉसिंग दोनों में ही फेल होता है। जैसे ऊपर था इससे पहले शॉर्ट कॉलम क्रॉसिंग में फेल होता है, लॉन्ग कॉलम बकलिंग में, और जो इंटरमीडिएट कॉलम है दोनों में फेल होता है, बकलिंग एंड क्रॉसिंग दोनों में ही फेल होता है इंटरमीडिएट कॉलम। तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही सिविल इंजीनियर रिलेटेड वीडियो लेके आता ही रहता हूँ। जैसे नेक्स्ट है 57 नंबर में सीमेंट सैंड एग्रीगेट रेशियो फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का डिफरेंट ग्रेड है, उसका सीमेंट सैंड रेशियो आपको पता लगाना है। जैसे M5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का जो रेशियो है 1:5:10। 1 सीमेंट हो गया, 5 सैंड एंड 10 जो है ना वो एग्रीगेट हो गया। जैसे
यम 7.5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का जो रेशियो है 1:4:8। जैसे 1 है सीमेंट, 4 है सैंड एंड 8 है जो एग्रीगेट है। जैसे यम 10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का जो रेशियो होता है 1:3:6, 1 सीमेंट, 3 सैंड एंड 6 एग्रीगेट। जैसे नेक्स्ट है यम 15 जो है उसका जो यम 15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का जो रेशियो होता है 1:2:4, 1 सीमेंट, 2 सैंड एंड 4 एग्रीगेट। जैसे यम 20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का जो रेशियो है 1:1.5:3। जैसे यम 25 का जो रेशियो जो यम 25 का जो रेशियो है 1:1:2। जो ये यम 15, यम 20, यम 25 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये 3 को तो बेसिकली आप रिमेंबर कर लेना, याद कर लेना तो अच्छा रहेगा। जैसे नेक्स्ट है 58 नंबर में, व्हाट इज द सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट। सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट किसे बोलेंगे? तो सेग्रीगेशन इज सेपरेशन ऑफ सीमेंट एंड सैंड, एग्रीगेट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन उसे बोलेंगे जैसे सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेटर, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट अलग अलग हो जाएगा ना वो, तो उसी को सेग्रीगेशन बोलेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।